खबर बेंगलुरु से, जहां पे आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई है। आपको बता दें, हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा के पास ये प्रस्ताव जो है वो पास हुआ। बांग्लादेश के मुद्दे पर यूएन दखल दे, आरएसएस का कहना है बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा भी दी जाए। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी काम किए जा रहे हैं, हिंदू समाज के साथ एकजुट होकर खड़े रहने की अपील भी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है। इससे पहले भी देखिए, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। अब आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की ये जो बैठक हुई है, इसमें हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर यूएन जो है वो दखल दे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। हिंदुओं को सुरक्षा भी दी जाए। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी काम किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं के साथ जो वहां पे व्यवहार हुआ, इसको लेकर लगातार चिंता भी जाहिर की गई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। अब आरएसएस की तरफ से भी देखिए, जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें कहा गया है कि हिंदू खतरे में है। हमने जो बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और कंटिन्यूअस वायलेंस, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ये जो हिंदू समाज सहित ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, उनके साथ जो हो रहा है, उसको लेकर हमने एक चिंता व्यक्त किया है। सीरियस कंसर्न हमने अपना और प्रस्तुत किया है। और इस बार जो हिंसा हो रही है उसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि उसके पीछे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है, और ये एक चिंता की बात है। और वहां जो लोग भी इस सारी हिंसा में है, वो इसको केवल एंटी हिंदू नहीं, एंटी भारत भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक लीडर्स के स्टेटमेंट भी ऐसे ही सब आ रहे हैं। सब मिलाकर भारत सरकार ने भी इस सारे विषय को लेकर वहां की जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उनके साथ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रेशर बनाना, ये सब के लिए भी प्रयास किया है। और हमने इस बात का आह्वान भी किया है भारत सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय फोरम, यूएन और बाकी सारे ऐसे जो हैं विश्व के अन्य देश और दुनिया के अंदर जो हिंदू समाज है, उन सब लोगों से हमने एक आह्वान भी किया है कि वहां के हिंदू समाज की डिग्निटी, वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा, वहां की माइनॉरिटीज की डिग्निटी, सुरक्षा, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए वो हर संभव प्रयास करें। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनकी तरफ हम रुख करते हैं। आदित्य, जिस तरीके से एक बार फिर से चिंता जाहिर की गई है कि हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में, अब इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया है आरएसएस की तरफ से, क्या कुछ है इसमें, डिटेल में बताइए। देखिए करिश्मा, ये संघ की एक वार्षिक बैठक है जिसमें एक शताब्दी वर्ष का ये अपना कार्यक्रम भी तैयार कर रहे हैं कि शताब्दी वर्ष आरएसएस कैसे मनाएगा। 1925 में आरएसएस की स्थापना दशहरा के दिन हुई थी, उसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा है। उसके दूसरे दिन, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, पूरा बेंगलोर के में हो रहा है। उसके दूसरे दिन इस बात का प्रस्ताव पारित होना एक बड़ी बात है। आरएसएस इसको लेकर के शुरू से काफ़ी गंभीर रहा है। जैसे ही वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद से टारगेट करके जिस तरह से हिंदू टारगेट किए गए थे, उसको लेकर के आरएसएस ने लगातार अपने बयान भी दिए थे। आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने देशव्यापी प्रदर्शन भी किए हुए थे, सभाएं भी की थी, आक्रोश रैलियां भी की हुई थी। तो वो बात आज संघ के बैठक में दूसरे दिन सामने दिखाई दी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दखल की बात की गई। उसके लिए भारत सरकार को पत्र भी लिखा गया है। भारत सरकार के द्वारा उठाई गई चिंताएं और वक्तव्य, जो भी स्टेटमेंट आए हैं, उसको भी दोहराया गया है। तो इतना तो साफ है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आगे बढ़कर यह भी कहा गया है कि वो प्लानिंग के तहत है, एक सुनियोजित साजिश के तहत वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक टारगेट किए जा रहे हैं। आंकड़े भी बताए गए आरएसएस की इस बैठक में। उसमें बताया गया कि अगर हम 1951 की बात करें तो बांग्लादेश में 22% हिंदू रहते थे, जो कि आज 7% ही बचे हुए हैं। यानी कि प्लानिंग के तहत वहां पर हिंदू कम्युनिटी को या तो कन्वर्ट किया जा रहा है या उनको खत्म होने पर मजबूर किया जा रहा है या पलायन होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये स्थिति चिंताजनक है। बांग्लादेश के हालात सुधरना बेहद जरूरी है और उसमें हस्तक्षेप होना जरूरी है। ये बात भी करिश्मा कही गई कि ये जो साउथ एशिया है, ये देशों का एक द्वीप है और इसमें शांति रहना बेहद जरूरी है। और उसके लिए किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो तय बात है कि आसपास के देशों में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। जी करिश्मा। लेकिन आदित्य, एक नैरेटिव ये भी सेट करने की कोशिश की जाती है, खासतौर से विपक्षी दलों के द्वारा,
कि एक खास समुदाय को लेकर सरकार जो है, और आरएसएस ठीक है गैर संगठित मतलब इन सब चीजों में नहीं है, लेकिन फिर भी आरएसएस का जो रुख रहता है ये दिखाने की कोशिश होती है कि हिंदू देखिए खतरे में है, और ये नैरेटिव भारत में भी सेट करने की कोशिश की जाती है, और विपक्षी इसको लेकर बार बार हर मंच पे ये कहते हैं। हालांकि वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सांप्रदायिक जो माहौल है वो खराब होता है। करिश्मा, अगर हम आज की बात करें और आरएसएस का जो बयान आया है बहुत ही बैलेंस और नपातुला आया हुआ है। उसमें उन्होंने सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं की, उन्होंने वही बात की जो लोकसभा में प्रियंका गांधी ने बोली हुई थी कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। वही बात संघ ने कही है, हिंदुओं के साथ कहा कि हिंदुओं के साथ ही जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय है वहां पर उन सभी को निशाना बनाया जा रहा है। तो आरएसएस ने स्पेशली हिंदुओं की बात नहीं की, लेकिन हाँ साथ में ये बात कही कि हिंदू ज्यादा टारगेट में है, साथ में सभी अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, सभी को निशाने पर रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आदित्य जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरएसएस की जो ये मीटिंग हुई है उसमें एक प्रस्ताव को पास किया गया है कि आखिर जो बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, उसका खास ध्यान रखा जाए।